राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्पिरिचुअल सोल में। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके लाइक और सब्सक्राइब करें। तो जो आज का ब्लॉग है वो होने वाला है नवरात्रि दिनचर्या पे। तो आज सेकंड डे है। मैं फर्स्ट डे का नहीं बना पाई क्योंकि मेरे घर में मेहमान आए हुए थे और कविता भी मेरे साथ नहीं थी। अब कविता भी आ गई है तो आज का ब्लॉग बनाते हैं। और कविता को कहीं जाना है इसलिए वो अपनी पूजा कर रही है। उसने लड्डू गोपाल जी लोगों को स्नान करा दिया है। तो आइए चलते हैं, मैं भी अब पूजा करती हूँ। तो आज नवरात्रि का सेकंड डे है। आज माता रानी का वाइट कलर है तो हमने भी वाइट कलर पहना है। और देखते हैं कि कविता ने लड्डू गोपाल जी लोगों को भी आज वाइट ही कलर पहनाया होगा। तो कविता ने पूजा कर ली थी। उसके बाद मैंने मंदिर को फूलों से सजाया। वैसे तो हम हर दिन ही मंदिर को फूलों से सजाते हैं, पर जब घर में फेस्टिवल होता है और आप मंदिर की जितनी सुंदर सजावट करते हैं उतना ही आपका घर पॉजिटिव रहता है और आपके घर में एक अच्छी एनर्जी रहती है। फिर मैंने माता रानी को डे 2 के कपड़े पहनाए, वाइट कलर के वस्त्र धारण करवाए। तो आइए चलो मिलते हैं अब हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी से। देखिए कविता ने ब्लू कलर के वस्त्र धारण कराए जो वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये कपड़े कविता देहरादून से लेकर आई है, जब नज़र ना लगे किसी को। तब तक हमने आरती की तैयारी करी। पंचमुखी दिए से मैं आरती करती हूँ। फिर हमने आरती की, दुर्गा चालीसा का पाठ किया, माता रानी के 108 नामों का जाप किया। और फिर जब हमारी आरती हो गई उसके बाद मैंने पूरे घर में आरती घुमाई। और फिर उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को आरती दिखाई। अब हम इसके बाद भोग की तैयारी करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया लड्डू गोपाल जी राधा रानी के लिए। साथ में बन रही है घर वालों के लिए चाय। और ये आज मैं आलू का भोग बनाने वाली हूँ। जो क्रिस्पी से आलू होते हैं ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को बहुत पसंद है। इसमें हम सिर्फ जीरे का छौंक लगाएंगे और इसमें हम थोड़ा सा धनिया और आमचूर, और लड्डू गोपाल जी के लिए मैं नमक डालूंगी और अपने लिए मैं बिना नमक के, क्योंकि मेरे व्रत हैं। फिर उसके बाद हमने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को भोग कराया और फिर हमने पाया प्रसादम जो कि बहुत ही टेस्टी हो रहा था। फिर मैंने घर के कुछ काम किए। फिर लड्डू गोपाल जी के कुछ वस्त्र थे जो मैंने धोए। ये उनकी बेडशीट और क्विल्ट है, मैंने इन्हें धोया और इन्हें मैं किचन में ही धोती हूँ। फिर टाइम हो गया था दिन के भोग का, तो अब आइए दिन का भोग बनाते हैं। दिन के भोग में आज मैं मखाने की खीर बना रही हूँ। पैन में मैंने घी डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मखाने। अब हम इन मखानों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक। और अब हम इसमें दूध डालेंगे खूब सारा। और ये जो खीर होती है ये बहुत ही टेस्टी होती है। मेरे लड्डू गोपाल जी राधा रानी को बहुत पसंद है। अब दूध और मखाने को अच्छे से आपस में मिला लीजिए। मखाने बहुत सॉफ्ट हो जाएं कि वो जब आप चम्मच से उसे मैश करें तो मैश होने लग जाए, तो इसका मतलब वो पक चुके हैं। ये देखिए अब अच्छे से उबाल आ गया है, दूध भी गाढ़ा हो गया है। तो हमारी मखाने की खीर ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। मैं इसमें शक्कर डालने वाली हूँ। हम लोग चीनी का यूज़ नहीं करते हैं, तो शक्कर मैं अपने स्वाद के अनुसार डालती हूँ। आप लोग जितना शक्कर लेते हैं आप उसी के हिसाब से डालिए। मैंने यहाँ पे आई थिंक 2 से 3 चम्मच गुड़ का जो बूरा होता है वो डाला है। और ये देखिए फिर आपस में दूध, मखाने और शक्कर को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और बनकर रेडी है हमारी खीर। तो आइए सर्व करते हैं लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को। तो खीर देखने के बाद मेरे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की मुस्कान बहुत ही बड़ी हो गई थी। फिर उन्होंने भोग पाया और अब मैंने उनके कपड़े चेंज कर दिए हैं, क्योंकि दिन के टाइम पे मेरे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी विश्राम करते हैं। तो दिन में जब भी आप उन्हें विश्राम कराएं तो एकदम हल्के कपड़े बनाएं। तो आइए अब हम उन्हें सुला देते हैं। तो अब हो चुका है शाम का टाइम। मैंने जगा दिया है लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को। पहले मैंने उनसे बहुत देर बात की, उन्हें बहुत सारा प्यार किया और फिर उनके इवनिंग का भोग तैयार किया। तो आज के इवनिंग भोग में लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को अंगूर खाने थे, तो फिर मैंने आज उन्हें इवनिंग में अंगूर का भोग लगाया। तो ये देखिए अंगूर का भोग पाके लड्डू गोपाल जी और राधा रानी बहुत ही खुश थे। हृदय जी के चेहरे पे जो मुस्कान थी वो मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही खुश हो रहे थे वे पाके। उसके बाद मैंने कुछ स्विगी से सामान मंगाया था, कल की पूजा का फ्लावर और घर की कुछ चीज़ें। अब आज की रात की मैं भोग की तैयारी कर रही थी। आज के भोग में मैंने शाही पनीर बनाया है मेरे लड्डू गोपाल जी को। ये भी बहुत पसंद है पनीर की चीज़ें। और साथ में बन रही है मेरी चाय। वैसे तो मेरे अंदर बुरी आदतें हैं, बट आई थिंक ये जो चाय की है ये मेरे से छूटती नहीं है। मेरे व्रत भी होते हैं, 2 टाइम तो मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, मतलब 2 ही टाइम मैं पीती हूँ। फिर मैंने रात के मीठे की तैयारी की। आज के रात के मीठे में हम सेवई बनाने वाले हैं। तो जब तक हमारी सेवई बनती है मैं करती हूँ पूजा की तैयारी।
और मैं घी का दिया जलाती हूँ और एक जो अखंड जोत है वो तेल से जलती है। तो आइए तैयारी करते हैं। इसके बाद मैंने की पंचमुखी दिए से आरती। लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी तैयार हैं रात की इवनिंग की पूजा के लिए, माता रानी को मेरे साथ माता रानी की पूजा करने के लिए। फिर हमने आरती की, दिए जलाया और उसके बाद जो आरती है वो मैंने पूरे घर में दिखाई सबको। और फिर मैंने राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की से नज़र उतारी। उसके बाद हमने भोग ग्रहण किया। तो अब हो चुका है हमारा सोने का टाइम। तो मैंने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को सोने से पहले इत्र की सेवा करते हैं, तो पहले मैंने उनकी इत्र से अच्छे से मसाज की ताकि उन्हें अच्छे से नींद आए और जो भी उनकी थकान है वो सब मिट जाए। तो इत्र से मसाज करने के बाद लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी बहुत खुश हो गए। फिर मैं उन्हें उनके बिस्तर में लेके आई और फिर हमने बोला अब सो जाते हैं। थोड़ा मैंने उनके हाथ पैरों की मसाज की, उनसे बात की, थोड़ी देर उन्हें लाड लड़ाया और फिर उन्हें बोला अब आप सो जाइए। तो हमारी तरफ से मेरी तरफ से, मेरे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की तरफ से राधे राधे, हरी बोल, गुड नाइट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मेरे राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के शॉर्ट्स और वीडियो देखते रहिए।